अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रूट चाट तकरीबन हर घर में खाई जाती है और हर एक बहुत शौक से खाता है। हमारे घर में भी बनाई जाती है, लेकिन एक मुख्तलिफ तरीके से। मैंने सोचा क्यों ना वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक बहुत ही डिफरेंट तरीका है, लेकिन बहुत ही मज़े की फ्रूट चाट तैयार होती है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके लिए हमें फ्रूट्स चाहिए हैं। आपके पास घर में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं, मेरे पास इस टाइम पे अंगूर अवेलेबल था, मैंने अंगूर डाल लिए। सेब और अमरूद, इसके सेब, अमरूद और केला जो है वो बेसिकली इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं। 2 सेब, 4 केले। उसके बाद काली मिर्च चाहिए है 1 टीस्पून। सॉल्ट हमें चाहिए है हाफ टी स्पून। शुगर डलेगी 2 टेबल स्पून। फांटा या मरिंडा जो भी आपके पास है वो 250 ml इसके अंदर जाएगी। सबसे पहले एक ग्लास के अंदर हम नमक और काली मिर्च डाल देंगे और उसके अंदर फांटा डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। 250 ml फांटा इसके अंदर डाल देंगे ग्लास में। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून चीनी डाल के हम इसको अच्छी तरह हिला के 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। ये बहुत ही डिफरेंट सी, बहुत ही मज़े की चाट तैयार होती है। फलों को आप काट लें। अंगूरों को मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं। सेब आपने छील लेना है। केले को दरमियान से काट के इसके टुकड़े कर लेने हैं। आप पास कोई भी फ्रूट अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। सिर्फ इसके अंदर सेब, अमरूद और केला जो है वो इसके फ्लेवर की अच्छा कर बना रहे होते हैं। आम भी बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर, बस खरबूजा अच्छा नहीं लगता इसके अंदर। फलों को अच्छी तरह काट लें। अमरूदों के मैंने बीज निकाल लिए हैं और उसके बाद इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अमरूद कोशिश करें कि साइज़ थोड़ा छोटा करें। बड़े अमरूद जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता। फ्लेवर अमरूद का ही लेकिन अच्छा आता है, लेकिन पीसेस जो है इसके छोटे रखें। अमरूद भी इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब इसके अंदर जो जूस हमने तैयार किया था वो जूस इसके अंदर डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। हिलाने के बाद इसके अंदर सेब को जो हमने छीला है उसको हम कद्दूकश कर लेंगे। मोटी वाली साइड से हम इसको कद्दूकश करेंगे, बारीक वाली साइड से कद्दूकश नहीं करना इसको। सेब कद्दूकश करने से एक तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और ये बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर दे रही होती है। हमारी मज़ेदार सी चाट ऑलमोस्ट रेडी है। आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। 1 घंटे के लिए इसको हमने फ्रिज में रखना है, ताकि जितने भी फ्रूट्स हैं उनका जो फ्लेवर है वो अच्छा हो जाए। उसके बाद जब आपने सर्व करना है तो 4 से 5 खजूरें लें और उनके बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स जो हैं वो काट लें और सर्व करते हुए बाउल के ऊपर आप इसको डेकोरेट कर दें। हमारी मज़ेदार सी फ्रूट चाट। अगर आप खजूरों को इसके अंदर मिक्स करना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा खजूरें भी डाल सकते हैं। मैंने क्योंकि ज़्यादा नहीं डाली हैं, मैंने सिर्फ 4 या 5 खजूरें ली थी, उनको बारीक चंक्स में काटा था। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमारी मज़ेदार सी फ्रूट चाट बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही डिफरेंट सा फ्लेवर आता है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ी मीठी होती है, लेकिन आप जब इसको खाएंगे तो आपको इसकी मिठास इतनी ज़्यादा फील नहीं होगी। अगर तो ये अफ्तारी में थोड़ी सी बच जाए तो आप इसको सहरी में पराठे के साथ भी खा सकते हैं। पराठे के साथ भी ये बहुत ही मज़े की लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान है, क्योंकि रमज़ान में आप फ्रूट चाट तो बना ही रहे होते हैं, रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा तो ये रेगुलर बनती है, चाहे रमज़ान हो या रेगुलर रूटीन हो। हम इसको पराठे के साथ खा रहे होते हैं या कभी कभी खाली भी खा रहे होते हैं।